गाजा पट्टी में इजरायली फाइटर्स जेट्स बमों की बारिश कर रहे हैं। इस बीच गाजा में जमीन ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर सैनिकों से मुलाकात की और उनका जोश बढ़ाया। אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה, אתם מוכנים? כל עם ישראל עומד מאחוריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि उनकी सेना गाजा में जमीनी ऑपरेशन को तैयार है। वहीं इजराइल के वित्त मंत्री ने दावा किया है कि इजराइल हमास को बहुत जल्द खत्म कर देगा। दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा बॉर्डर के निकट मोर्चे पर डटे सैनिकों से मुलाकात की और वहां के ताजा हालात का जायजा लिया। इससे पहले भी योव गैलेंट युद्ध के मोर्चे पर तैनात सैनिकों से मुलाकात कर चुके हैं। इन 14 दिनों में गाजा पट्टी पर इजराइल के हमलों में हमास के सैकड़ों ठिकाने तबाह हो चुके हैं। हमास के कम से कम 10 कमांडर और नेता मारे जा चुके हैं। हमले में गाजा पट्टी के सैकड़ों निर्दोष भी मारे गए हैं। हजारों लोग विस्थापित होने के लिए विवश हैं। गाजा में एक तरफ इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है तो वहीं बड़ी जमीनी हमले की तैयारी भी की जा रही है। गाजा बॉर्डर पर इजराइल के सैनिक बख्तरबंद गाड़ियां सिर्फ एक आदेश का इंतजार कर रही हैं। इजरायली सेना की प्रवक्ता ने कहा कि दुनिया को हमास का असली चेहरा देखना चाहिए। Too many people around the world not only believe them but amplified Hamas lies. Open your eyes and see the true face of Hamas. वहीं दूसरी ओर हमास की तरफ से भी इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। राजधानी तेल अवीव में रॉकेट हमले वाले अलर्ट के सायरन बज रहे हैं। हमास की सैन्य शाखा का कहना है कि वो लंबे युद्ध के लिए तैयार है। वहीं लेबनान बॉर्डर पर भी हिजबुल्लाह आतंकियों पर इजराइल की कार्रवाई जारी है। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है। युद्ध की शुरुआत के साथ ही अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका इस युद्ध में मिसाइल और हथियार की मदद भी कर रहा है। इस बीच उन्होंने अब इजराइल की वित्तीय मदद करने की भी बात कही है। बाइडेन ने यूक्रेन को वित्तीय मदद करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस से अपील की है। बाइडेन ने घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिकी नेतृत्व ही दुनिया को एक साथ खड़ा रखता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आगे कहा कि हो सकता है कि ये संघर्ष बहुत देर तक चले, लेकिन हमें साथ देना होगा। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मैं कांग्रेस से दोनों देशों के लिए अरबों डॉलर की सैन्य सहायता मांगूंगा। American leadership is what holds the world together. American alliances are what keep us, America, safe. American values are what make us a partner that other nations want to work with. To put all that at risk, if we walk away from Ukraine, if we turn our backs on Israel, it's just not worth it. That's why tomorrow I'm going to send to Congress an urgent budget request to fund America's national security needs, to support our critical partners, including Israel and Ukraine, is a smart investment that's going to pay dividends for American security for generations. Help us keep American troops out of harm's way. Help us build a world that is safer, more peaceful, more prosperous for our children and grandchildren. In Israel, we must make sure that they have what they need to protect their people today and always. The security package I'm sending to Congress and asking Congress to do is an unprecedented commitment to Israel's security that will sharpen Israel's qualitative military edge, which we've committed to, the qualitative military edge. We're going to make sure Iron Dome continues to guard the skies over Israel. We're going to make sure other hostile actors in the region know that Israel is stronger than ever and prevent this conflict from spreading. हमास इजराइल के बीच चल रही जंग का 14वां दिन है। इजराइल गाजा पर लगातार हमले किए जा रहा है और हमास के आतंकियों के साथ उनके ठिकानों को तबाह कर रहा है। इसी बीच हमास के एक सीनियर लीडर ओसामा हमदान का बड़ा बयान सामने आया। हमास के सीनियर लीडर ने कहा कि सभी इजरायली बंधकों को उनके समूह ने नहीं रखा है। कई इजरायली बंधक दूसरे संगठनों के भी पास हैं। इस वजह से उनकी रिहाई के लिए बातचीत जटिल होने की संभावना है। हमास के इस दावे की बात से ये साफ हो गया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमास को इजराइल का और गुस्सा देखना पड़ेगा। लेबनान में हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य ओसामा हमदान ने कहा कि ग्रुप में किसी की ये सटीक जानकारी नहीं है कि गाजा में कितने इजरायली बंधकों को रखा गया है और किन किन संगठनों के पास कितने बंधक हैं। सटीक जानकारी न होने की वजह से
बंधक की रिहाई को लेकर होने वाली बातचीत जटिल हो सकती है। अमेरिकी रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन लगातार अपनी न्यूक्लियर क्षमता बढ़ा रहा है और इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहा है। 212 पन्नों की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा जमा कर रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध से सबक लेकर अब चीन खुद को और बड़ी परमाणु शक्ति बना रहा है। ऐसा करके वो ताइवान के मुद्दे पर उसे घेरने वाले देशों को भी एक तरह से काबू में रखने की सोच रहा है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि चीन पारंपरिक हथियारों के इस्तेमाल से एक नई अंतर महाद्वीपीय मिसाइल प्रणाली तैयार करने में जुटा है। अगर ऐसी मिसाइल बन जाती है तो इससे अमेरिका के कई राज्यों तक हमले हो सकते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चीन के पास इस वक्त 500 न्यूक्लियर बम हैं। चीन की इस न्यूक्लियर तैयारी से सबसे ज्यादा खतरा अमेरिका को है। अगले महीने सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बैठक होने वाली है। बैठक से पहले इस रिपोर्ट का मकसद चीन की बढ़ती सैन्य क्षमताओं का पता लगाना है। इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी को चारों तरफ से घेर लिया है और अब अंदर घुसकर हमास के लड़ाकों को तलाशने की तैयारी हो रही है। इधर हमास के समर्थन में लेबनान समर्थित हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल पर अटैक किया जा रहा है। हालांकि हमास और हिजबुल्लाह को मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत इजराइल में बड़ी तबाही होने से रोक रहे हैं। गुरुवार को अमेरिकी युद्धपोत ने यमन के हूती विद्रोहियों की क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स को सेकंड्स में मार गिराया। पेंटागन ने दावा किया कि यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से क्रूज मिसाइलें और ड्रोन को लॉन्च किया गया, जिसे अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत ने तुरंत रोका। ये संभावित रूप से इजराइल को निशाना बना रहे थे। यूएसएस कार्नी उत्तरी लाल सागर में काम कर रहा है। उसने हूती विद्रोहियों द्वारा लॉन्च किए गए 3 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स और कई ड्रोन्स को मार गिराया है। इन घातक मिसाइलों और ड्रोन को पानी के ऊपर गोली मारी गई है। पश्चिमी इराक में अमेरिकी सैनिकों के ठिकाने वाले सैन्य अड्डे पर किए गए 2 ड्रोन से हमले को विफल कर दिया गया। कुछ घंटों बाद ईरान समर्थित मिलिशिया ने घोषणा की कि उसने दूसरे सैन्य अड्डे पर एक और ड्रोन से हमला किया है। हालांकि दोनों घटनाओं में एक जवान को हल्की चोटें आई हैं। ईरान में अमेरिकी सैनिकों के ठिकाने वाले सैन्य अड्डों पर किए गए हमलों को हिजबुल्लाह की धमकी से जोड़कर देखा जा रहा है। एक साल में ऐसा पहली बार है जब इराक में ईरान समर्थित समूहों ने यूएस के सैन्य बेस को निशाना बनाया है। इराक के पश्चिम और कुर्दिस्तान क्षेत्र में अल हरीर एयर बेस पर हमला किया गया। इराक में ईरान समर्थित समूहों ने इजरायल के लिए अमेरिकी समर्थन को लेकर वहां उनकी सुविधाओं पर हमले करने की धमकी दी थी। ये हमला इजरायल हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बढ़ते तनाव के बीच हुआ है, जिसके बाद से अमेरिका और अलर्ट हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान स्पष्ट किया कि भारत फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय मदद जारी रखेगा। क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री ने बातचीत के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की। हम फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी गहरी चिंता साझा की। इजरायल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहरा दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 2 देशों में बातचीत से समाधान चाहते हैं। वहीं इजरायल हमास जंग पर भारत पूरी नजर बनाए हुए है। इजरायल से ऑपरेशन अजय जारी है। इजरायल से अब तक 1200 भारतीय लाए गए हैं। गाजा में 12 से 13 भारतीय फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 88 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस की जारी पहली लिस्ट में 3 विधानसभा सीटों के उम्मीदवार भी बदले गए हैं। दतिया विधानसभा सीट से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती को उम्मीदवार बनाया गया है। पिछौर विधानसभा सीट से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी को टिकट दिया गया है। वहीं गोटेगांव विधानसभा सीट से शेखर चौधरी की जगह नर्मदा प्रसाद प्रजापति को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए दीपक जोशी को खातेगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस अब तक 230 सीटों में से 229 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है।
माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनाव में कांटे की टक्कर है। जहां बीजेपी अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता में वापस आने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार चौथी जीत दर्ज की। विराट कोहली के विनिंग 6 के साथ ही भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे। इस वक्त माहौल ये है कि बुरा ना मानो, कोहली है, कमाल की पारी विराट कोहली की, एंड इससे बड़ा चेज मास्टर कोई है नहीं है, हो ही नहीं सकता है और हमेशा रहेगा। कोहली इज द चैंपियन एट चेसिंग। आपके बाद ट्रॉफी आ रही है, बिल्कुल 100% आ रही है। पुणे के एमसीए मैदान पर बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 256 रन बनाए। तंजीद हसन तमीम ने 51 और लिटन दास ने 66 रन बनाए। भारतीय टीम में जीत के लिए मिले 257 रन के टारगेट को 42वें ओवर में ही हासिल कर लिया गया। कोहली ने 103 रनों की नाबाद पारी खेली। शुभमन गिल ने 53 और कप्तान रोहित शर्मा ने 48 रन बनाए। विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में अपना 48वां शतक पूरा किया। कोहली अब वनडे क्रिकेट में सचिन के शतक का रिकॉर्ड तोड़ने में सिर्फ 2 कदम दूर हैं। Z News.